पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना की दूसरी लहर में बुरी तरीके से विफल साबित हो चुके हैं। देश और दुनिया चीख चीख करके ये कहता हुआ नजर आ रहा है, पर गोदी मीडिया ये मानने को तैयार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी भी ये मानने को तैयार नहीं है। जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां तो कोई बहाना चल नहीं पा रहा, और जहां बीजेपी शासित राज्य नहीं है, अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार दिल्ली को दोष देने में लगी हुई है। यहां लोग ऑक्सीजन के कारण मौत की आगोश में समा रहे हैं और साथ ही साथ हॉस्पिटल में बेहतर सुविधा ना होने के कारण लोग जो है वो मर रहे हैं। सही समय पर ऑक्सीजन न मिलने के कारण न जाने कितनी जिंदगियां मौत की आगोश में समा गई हैं, और ये देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जिक्र चल रहा है। और जब लोगों को पता लगा, जो बार बार दुहाई देते थे मुस्लिम देशों की और मुसलमानों को कोसने का काम किया करते थे, मुसलमानों को यहां से भाग जाना चाहिए, मुसलमानों को यहां से खदेड़ देना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के पास तो 60 देश है, वो अपने किसी भी देश में जाकर के रह लें। अब जो मुस्लिम देशों ने इस पेंडेमिक एक्ट के दौरान श्री नरेंद्र मोदी जी की जो सहायता की है, वो भक्तों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। क्या कुछ मुस्लिम देशों ने भारत की जनता के लिए किया है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। महामारी के बीच देश में आए ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए भारत को सऊदी अरब का साथ मिला है। सऊदी अरब की ओर से तत्काल 80 MT लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति की घोषणा की गई है। रियाद में भारतीय दूतावास ने घोषणा करते हुए कहा कि सऊदी अरब में एक कंपनी से लगभग 80 MT तरल ऑक्सीजन भारत आने की उम्मीद है। इसके अलावा सिंगापुर से भारतीय वायुसेना द्वारा 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक लाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टैंकों को सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे से भारतीय वायुसेना IF C-17 में लाया गया था, जो शनिवार को पश्चिम बंगाल के पनागर हवाई अड्डे पर उतरा। नई दिल्ली में सिंगापुर के दूतावास ने एक बयान में कहा कि हम कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत के साथ खड़े हैं। सिंगापुर के अलावा संयुक्त अरब अमीरात सरकार भी ऑक्सीजन टैंकरों के हस्तांतरण के लिए भारतीय दूतावास के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रही है, और यूरोपीय संघ और रूस को ऑक्सीजन से संबंधित और दवा आपूर्ति दोनों भेजने की उम्मीद है। सहायता की पेशकश करने वालों में एक चैरिटी समूह पाकिस्तान के अब्दुल सत्तार एधी फाउंडेशन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा, जिसमें 50 एम्बुलेंस और आपातकालीन स्टाफ की पेशकश की गई है। शनिवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की। खान ने कहा कि हमें इस वैश्विक चुनौती का मुकाबला मानवता के साथ मिलकर करना चाहिए। ब्रिटेन ने भी कोरोना से मुकाबले के लिए भारत को 600 से अधिक महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण भारत भेजने का ऐलान किया है। ब्रितानी सरकार के अनुसार रविवार को वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपकरणों की एक खेप को भारत रवाना किया जाएगा। उम्मीद है कि पहली खेप मंगलवार सुबह तक भारत पहुंच जाएगी, वहीं बाकी के उपकरण अगले सप्ताह के अंत तक भारत पहुंच जाएंगे। ब्रिटेन ने इन उपकरणों को भारत की अपील और ब्रितानी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के ऐसा करने के वादे के बाद भेजा है। ब्रितानी सरकार ने 600 से अधिक महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों को भारत को देने का वादा किया है। इस मदद के लिए पैसों का इंतजाम विदेशी कॉमनवेल्थ और विकास कार्यालय के सरप्लस स्टॉक से किया जाएगा। इन उपकरणों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर शामिल हैं। इन उपकरणों का इंतजाम करने में ब्रिटेन के स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल विभाग ने मुख्य भूमिका निभाई है। उसने NHC के साथ वहां के उपकरण सप्लायर और निर्माताओं के साथ मिलकर जीवन बचाने वाले उन जरूरी उपकरणों की पहचान की जिन्हें भारत भेजा जा सकता है। भारत में इस सप्ताह कोरोना के नए मामलों और मौतों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। इस चलते अस्पतालों में बिस्तरों के अलावा उपकरणों ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन से 9 हवाई कंटेनरों में 495 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 120 गैर
इन्वेसिव वेंटिलेटर और 20 मैनुअल वेंटिलेटर भेजे जाएंगे। ये उपकरण भारत में मरीजों के जीवन को बचाने में मददगार होंगे। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का काम हवा से ऑक्सीजन निकालकर मरीजों को देना होता है। अस्पताल में जब ऑक्सीजन सिस्टम बंद हो जाए तब रोगियों को ऑक्सीजन मुहैया कराने में इसकी जरूरत होती है। ये अस्पताल से बाहर घर पर इलाज कराने वाले रोगियों के लिए भी काम आता है। इस बारे में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कह चुके हैं कि एक मित्र और भागीदार के रूप में हम भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में चिंताजनक दौर से गुजर रहा है। ये उपकरण भारत में इस भयानक वायरस से जीवन को बचाने के प्रयासों में ब्रिटेन का समर्थन करने के लिए कहा है। हम इस कठिन समय में भारत सरकार के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। वहीं विदेश सचिव डोमिनिक रैब ने कहा कि इस महामारी से भारत की लड़ाई के सबसे कठिन दौर में हम उन्हें महत्वपूर्ण मेडिकल उपकरणों से मदद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि सऊदी अरब से 80 MT टन का जो ऑक्सीजन का पूरा टैंकर है वो भारत लाया जा रहा है। चाहे बात की जाए संयुक्त अरब अमीरात की यानी कि यूएई की, यूएई भी इस पहल में पीछे नहीं रह रहा है। तो वहीं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी इसी तरीके की मदद की अपील की गई, क्योंकि एक वीडियो शोएब अख्तर का वायरल हुआ। उस वीडियो में लोग पाकिस्तान और शोएब अख्तर की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे, और साथ ही साथ जो ईदी फाउंडेशन है पाकिस्तान की, उसने भी मदद की पेशकश की है कि वो निस्वार्थ भारत देश की जनता की हेल्प करना चाहती है। इस पेंडेमिक एक्ट के दौरान तमाम मुस्लिम देशों ने मोर्चा संभाल लिया है, और ऑक्सीजन हो चाहे दवाइयों की सुविधाएं हो, तमाम देशों से भारत वो लाया जा रहा है, क्योंकि देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। और अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस त्राहिमाम में भी क्या जो अंधभक्त हैं वो इस समय में भी कि मुस्लिम देश से ऑक्सीजन आ रहा है, मुस्लिम देश से ये दवाइयां आ रही हैं, उसे लेने से मना करेंगे क्या? क्योंकि ये वक्त नहीं है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति की जाए या मजहब देख करके बीमारी को तलाशा जाए। ये वक्त है एक साथ पूरी दुनिया को आना एक प्लेटफॉर्म पर पड़ेगा और इस वैश्विक महामारी को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। इसी की पहल मुस्लिम देशों की तरफ से की गई है, और भारत सरकार इससे किस तरीके से उबर पाएगी ये भी अब देखने वाली बात है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।